यह घटना 1935 की है, जब विक्टर गोडार्ड अपने विमान से यात्रा के लिए निकले और स्कॉटलैंड से होते हुए अपने शहर जा रहे थे। उन्होंने अलग रास्ते पर जाने का निर्णय लिया जो एडिनबर्ग के शहर के करीब था, मगर कुछ समय बाद उनके आसपास का मौसम अचानक बिगड़ गया और उनका हवाई जहाज अनियंत्रित हो गया। कुछ ही समय बाद जब मौसम साफ हुआ तो विक्टर गोडार्ड ने देखा कि वह एक अलग ही एयरपोर्ट पे आ गए, जो देखने में बहुत ही आधुनिक दिख रहा था। ये सब देख वो घबरा गए क्योंकि उनका तो एयरपोर्ट बंद पड़ा था और यह पूरी तरह से कार्यरत था। विक्टर गोडार्ड ने वहाँ और भी कुछ देखा, जैसे कि उनका खराब हुआ रनवे बिल्कुल नया था। वहाँ 4 पीले रंग के आधुनिक विमान मौजूद थे और मॉडर्न ब्लू ड्रेस में एयरपोर्ट के कर्मचारी दिख रहे थे। यह सब देख वह घबरा गए और उन्होंने अपना विमान इस जगह पर नहीं उतारा बल्कि वापस मोड़ लिया। और फिर वह उसके बारे में सोच ही रहे थे कि कुछ ही समय में दोबारा तूफान का सामना करना पड़ा और एक बार फिर वह रास्ता भटक गए। मगर तूफान शांत होने के बाद वह किसी तरह अपने शहर पहुँचे। अपने शहर पहुँचने के बाद उन्होंने पूरी घटना बताई, पर उन पर किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन 4 साल बाद उस एयरपोर्ट का नया रनवे बनाया गया। इसके साथ एयरपोर्ट कर्मचारियों के यूनिफॉर्म का रंग नीला रखा था और तो और वहाँ पीले रंग के एडवांस प्लेन भी बनाए गए। यह सब बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने 4 साल पहले उस विमान दुर्घटना में देखा था। इसका मतलब कि सर विक्टर गोडार्ड टाइम ट्रेवल करके समय में 4 साल आगे गए थे और उन्होंने भविष्य की नई दुनिया देखी। नंबर 2, रुडोल्फ फ्रेंच की टाइम ट्रेवल घटना। यह टाइम ट्रेवल की घटना जून 1951 की है, जब रात 11 से 30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक से प्रकट होता है। उस व्यक्ति की उम्र 25 से 30 के बीच थी, जिसे देख आसपास के पूरे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वह आदमी अचानक रोड के बीच प्रकट होता है और उसने 18वीं शताब्दी के कपड़े पहने हुए थे और वह भी आसपास का माहौल देखकर घबरा जाता है, जैसे कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। घबराहट के बीच वह कुछ समझ पाए, तभी एक तेज रफ्तार से आ रही टैक्सी से उसकी मौत हो जाती है। फिर उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर ले जाया गया। जब उसके सभी चीजों की तलाशी ली गई, तब उसके पास तांबे का एक टोकन मिला, जो घोड़े के तबेले का बिल का एक खत था, जिस पर 1866 का स्टैंप लगा था। एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रुडोल्फ फ्रेंच नाम लिखा था और जेब में $70 के पुराने नोट मिले जो एकदम नए लग रहे थे। उस व्यक्ति के पास और भी कुछ चीजें मिली जो पुराने जमाने की थी, पर वह बिल्कुल नई लग रही थी। न्यूयॉर्क पुलिस इन चीजों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, इसलिए उन्होंने इन सभी चीजों को लेकर जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल के बाद उन्हें उस व्यक्ति की पत्नी मिली जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वह बताती है कि यह रुडोल्फ फ्रेंच जूनियर के पिता हैं, जो 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए थे। वह बताती है कि जब रुडोल्फ फ्रेंच एक दिन शाम को वो सड़क पर घूमने गए, उसके बाद वह घर कभी वापस नहीं आए और न ही उनको तब से किसी ने देखा और इसकी पुलिस में शिकायत भी दर्ज की थी। नंबर 3, जब अचानक हवा में गायब हो गई कार। साल 1988 में स्टेज मैगजीन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। ये आर्टिकल केन म्यूयक्स नाम के व्यक्ति ने लिखा था, जिसका टाइटल था टाइम ट्रेवलर। आर्टिकल 1969 में एलसी बैंक और उसके एक साथी के ऊपर आधारित था, जिन्हें सड़क पर एक अजीबोगरीब कार नजर आई थी। ये वाकया अमेरिका के साउथ वेल्स लुसियाना का है। 20 अक्टूबर को दोनों अपनी कार से जा रहे थे, जब उन्हें एक बेहद सुनसान हाईवे पर पुरानी कार चलती दिखाई दी। कार चमचमा रही थी मगर थी पुरानी। उत्सुकता के चलते वो कार के बगल में गए और उन्होंने अंदर देखा कि एक महिला और बच्चा उसमें बैठे थे और दोनों का पहनावा 1940 के दौर का लग रहा था। महिला उन दोनों को देखकर डर गई। एलसी बैक ने महिला से कई बार गाड़ी रोकने के लिए कहा और आगे जाकर उसने गाड़ी रोकी। पीछे से जब एलसी बैक आया तो उसने कार को महिला की कार के आगे खड़ा कर दिया। जैसे ही वो निकलकर पीछे गाड़ी की तरफ मुड़ा, तब तक वो कार वहाँ से गायब हो चुकी थी।
हाईवे सुनसान था, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में कार का यूं ही गायब हो जाना बहुत अजीब था। इतिहास में कई लोग समय यात्रा के दावों को सच मानते हैं और ये घटनाएं हमारे अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हैं। दोस्तों, आपका क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।